नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी। आप कुलाधिपति हैं महर्षि विश्वविद्यालय के। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद। अजय जी, इससे पहले मैं आपसे महर्षि विश्वविद्यालय के बारे में जानूं। सबसे पहले महर्षि महेश योगी जी की संस्था के बारे में बताइए, जिससे आप जुड़े हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस संस्था का और किस तरह से कार्य किए जाते हैं इसके अंतर्गत? वैसे इस संस्था का उद्देश्य जो है, एक शब्दों में कहें तो महर्षि जी ने जो उद्देश्य बनाया था संस्था का, वो लिखा था कि संपूर्ण समाज, पूरा विश्व जो है, वो सुख और शांति से रहे। ये उस संस्था का उद्देश्य है। तो जो उन्होंने तरीका बताया उसका, उन्होंने बताया कि हमारे जो भारतीय ज्ञान है, उसमें एक सिद्धांत है कि किस तरह से अपना हर व्यक्ति जो है, अपना ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा कैसे अपनी आत्मा को संपर्क कर सकता है। और उस सिद्धांत को बहुत सिंपल तरीके से महर्षि जी ने भावातीत ध्यान का नाम दिया और भावातीत ध्यान के नाम से सारी दुनिया में उसका प्रचार किया। तो भावातीत ध्यान क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सरल पद्धति है भावत ध्यान करने की। और उसके द्वारा जो है लोगों को जब ध्यान करते हैं तो उनको अच्छा लगने से का कारण क्या होता है, तो उनके जो डीप रूटेड स्ट्रेसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। और जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। तो जब महर्षि जी ने इसका पूरे दुनिया में प्रचार किया, तो यही प्रचार किया कि भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास के द्वारा आप अपने स्ट्रेसेस कम कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुखमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। फिर उसका जो सिद्धांत था वो उन्होंने वेद से जोड़ा, गीता से जोड़ा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा योगस्थ है गुरु कर्माणि। तो किस तरह से अपनी चेतना को ध्यान के द्वारा चौथी स्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि 3 स्थिति जो चेतना की होती है हम लोग सब अनुभव करते हैं। वो होती है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागना और स्वप्न देखना और सोना। तो ये चेतना की स्थिति है जिसको सब लोग अनुभव करते हैं। लेकिन भावातीत ध्यान के द्वारा चेतना की चौथी स्थिति होती है जिसको भावातीत स्थिति बोलते हैं या तुरीयातीत बोलते हैं या तुरीय चेतना बोलते हैं। फिर उसके बाद कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आती है, तुरीयातीत होती है, भगवत चेतना आती है, हम ब्रह्मास्मिक स्थिति आती है। तो ये सब वेरियस अलग-अलग स्थितियाँ हैं चेतना की, लेकिन उनका जो तरीका वहाँ पहुँचने का है, वो भावातीत ध्यान के द्वारा है। तो महर्षि जी ने उसको अपना सिद्धांत बनाया और पिछले करीब 6 दशकों से पूरे विश्व में 6 दशक हो गए होंगे, 7 दशक हो रहे हैं अब तो ख़ैर। तो उन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार किया, लोगों से कहा कि ध्यान करो, ध्यान करने से तुम्हारे मन के तनाव दूर होंगे तो नेगेटिविटी कम आएगी, नेगेटिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिक पॉज़िटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने दुनिया में प्रचार किया, तो उसका एक मंत्र दिया, एक सिद्धांत दिया उन्होंने कि भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति यदि अभ्यास करे या बिग समूह में लोग ध्यान करें, एक शहर में, एक राज्य में, एक देश में लोग समूह में ध्यान करें, तो उसके बहुत फ़ायदे होंगे। और फ़ायदे से क्या होगा कि दुनिया में जो अशांति है, नेगेटिविटी है, ये सब कम होंगी। जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है, तो कैसे लोग अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं, मैं आगे भी उसके बारे में आपसे जानूँगी। लेकिन सबसे पहले अब मैं महर्षि विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहूँगी। यहाँ पर क्या-क्या पढ़ाया जाता है, क्या-क्या सिखाया जाता है? क्या उद्देश्य है इस महर्षि विश्वविद्यालय का? जितने भी एक ये तो एक विश्वविद्यालय जो महर्षि विश्वविद्यालय जिसका लखनऊ में और नोएडा में कैंपस है। इसके अलावा महर्षि जी के नाम से उनके शिष्यों के द्वारा एस्टेब्लिश किए बहुत से जो विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय भी हैं और कुछ भारत में तो काफ़ी हैं, दूसरे देशों में भी फैले हुए हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि जहाँ विद्यार्थी एक साथ इकट्ठे हों, पढ़ाई करें, लेकिन जो पढ़ाई करिकुलम में उनको दी जाती है, जो भी करिकुलम हो, यदि स्कूल है तो सीबीएसई का होगा, स्टेट बोर्ड का होगा, यूनिवर्सिटी है तो जो यूजीसी के नॉर्म्स होंगे उसको फॉलो करना होगा। तो वो सारे नियमों के साथ-साथ सारे स्टूडेंट्स और शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी सबको भावातीत ध्यान का अभ्यास जो है, वो नियमित करने का एक नियम होता है का। और उसका कारण ये है कि जो भावातीत ध्यान जब इसका प्रचार-प्रसार कई दशकों तक होता रहा विदेशों में, तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर जानने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा होता है कि इससे तनाव कम हो जाता है। फिर और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो उससे ये पाया गया कि ये सभी वर्गों के लोगों के लिए समाज के उपयोगी है।
तो जब ये देखा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये सोचा गया कि इस तरह के स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएँ, जहाँ महर्षि जी के सिद्धांत को भी अपनाया जाए, भावातीत ध्यान को भी कराया जाए और जो उसके एडवांस टेक्निक्स हैं, वो भी कराई जाएँ और साथ-साथ जो भी उस देश के नियम के हिसाब से जो करिकुलम वहाँ की सरकार ने नियम बनाए हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने नियम बनाए, उनका पालन किया जाए। तो और उसका एक कारण और था कि जो जो जब भावातीत ध्यान की वो रिसर्च हो रही थी कई दशक पहले, तो ये पाया गया था कि जब लोग एक साथ ग्रुप में ध्यान करते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके ध्यान करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना होता है और उसका प्रभाव जो है समाज में जाता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट इन द कंट्री इन द सोसाइटी बोलते हैं। तो इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब एक स्कूल में बच्चे एक साथ मिलके ध्यान करेंगे, एक क्लास के बच्चे या पूरे ग्रुप में बैठ के ध्यान करेंगे, तो इसका इफेक्ट बच्चों पे तो होगा ही, उनके तनाव कम होंगे, उनकी एबिलिटी पढ़ने की बढ़ेगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। लेकिन साथ में ध्यान करने से जो आस-पास का वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा। पवित्र मतलब जी, पॉजिटिव होगा। मेडिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है, वो आज के लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका कितना पॉज़िटिव असर पढ़ाई पर, स्टूडेंट्स के जीवन पर पड़ रहा है, वो भी आपने बताया। तो मैं इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि किस तरह का रूटीन रहता है मेडिटेशन और एजुकेशन दोनों को मिलाकर कैसे रूटीन बनता है स्टूडेंट का? सरल है क्योंकि जो पढ़ाई के जो भी नियम बनाए जाते हैं स्टेट बोर्ड्स या सेंट्रल बोर्ड के या यूजीसी के, उतने इतने घंटे आपको पढ़ाई करानी है इस सेक्शन के लिए, इस क्लास के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, तो वो सारे नियम बने हुए हैं। तो हम लोगों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्या करते हैं कि उन नियमों का तो इनकॉर्पोरेट किया ही कि इतने घंटे पढ़ाई होना ज़रूरी है और उसमें हम लोग सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट और जोड़ देते हैं, बच्चों के लिए आधे घंटे आने-जाने, बैठने में जो समय लगता है, तो उसको जोड़ देने से क्या होता है कि सुबह और शाम बच्चे विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ध्यान कर लेते हैं। तो जितना भी इस पढ़ाई में कोई कमी नहीं आती, ना उनकी करिकुलम में, सिलेबस में किसी तरह की कमी करते हैं और उसमें एडिशनल जो है और इसको बर्डन नहीं माना जाता है, क्योंकि ध्यान करने से जो शांति मिलती है, ध्यान करने से जो जो आराम मिलता है, उससे उस विद्यार्थी को या उस शिक्षक को बहुत अच्छा लगता है। तो वो खुशी-खुशी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कहीं-कहीं किसी-किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में डिपेंडिंग ऑन द रूल्स रेगुलेशंस एक पीरियड भी हम लोग डालते हैं, उसको साइंस ऑफ कॉन्शसनेस बोलते हैं। उस पीरियड में महर्षि जी के द्वारा जो प्रवचन हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताया जाता है। जी, अभी तो जिस तरह की स्थिति है स्कूल, कॉलेजेस सभी जगह बंद हैं, तो अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है? अभी कैसे उनकी पढ़ाई और उनके मेडिटेशन और बाकी चीज़ों का ख़्याल रखा जा रहा है? जैसे ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम सभी ने शुरू किया है, अभी लगभग सभी जितने भी दुनिया के स्कूल कॉलेजेस हैं, जहाँ-जहाँ ये लॉकडाउन की स्थिति है, वो सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो हमारे स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने भी उसी को अडॉप्ट किया है और ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं और ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन का प्रोग्राम भी चलाते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे एक समय निश्चित कर लिया है कि इस समय सारे बच्चे बैठेंगे एक साथ और सारे टीचर्स बैठेंगे एक साथ, तो और उनको सब एक साथ ध्यान करेंगे। उसमें वो 20 मिनट की प्रोग्राम में ध्यान करना महर्षि जी का जो भगवती ध्यान है, वो उसको सुनने में लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कोई, लेकिन बहुत ही सिंपल टेक्नीक है। 20-25 मिनट में ही आप रोज़ सुबह-शाम अपना ध्यान कर सकते हैं। 5 दिन इसको सीखने में लगते हैं, उसके बाद घर में ध्यान कर सकते हैं। तो जब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो सबको टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम पे सबको बैठ के ध्यान करना है और जिसको जो लोग जोड़ सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, ये डिवाइसेज़ के द्वारा, वो लोग जोड़ लेते हैं और क्लासेस भी उसके बाद उनकी हो जाती हैं। तो रेगुलर जो जो फिज़िकली पॉसिबल था उस समय वो तो ना करके अब जो ऑनलाइन संभव है उसी तरह से उसको कर किया जा रहा है। और क्लासेस भी हम लोग अब ऑनलाइन दे रहे हैं और कुछ ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे कि कुछ-कुछ टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाएँ, तो आगे बच्चों को प्रमोट करने में आसानी हो। कुछ-कुछ नियम तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी ने निकाले हैं। कुछ क्लासेस के बच्चों को तो प्रमोट कर देना है बिना परीक्षा के या किसी तरह से सिंपल परीक्षा तरीके से परीक्षा लेके। तो जो नियम सरकार बनाती है, उसको फ़ॉलो करते हैं और उसमें मेडिटेशन को हम लोग अपने ढंग से जोड़ लेते हैं। इसके अलावा अजय जी हम देखते हैं, चाहे हम राजस्थान का कोटा देख लें या फिर अन्य जगहों पर जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से वो कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे जीवन का जो नुकसान होता है और साथ ही जो परिवार को जो हानि होती है वो अलग है। तो ऐसे में जो आपने कहा कि मेडिटेशन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पर कितना असर पड़ता है? कैसे आप उसे कैलकुलेट करते हैं? चाहे उनके
मार्क्स की बात हो या फिर उनके बाकी एक्टिविटीज़ की, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, तो कैसे उस प्रोडक्टिविटी को आप काउंट करके बताएँगे कि इससे कितना फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है? इसका तो बहुत डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है एक्चुअली किसी किसी कई स्कूलों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने कई दशकों पहले 2-3 दशक पहले रिसर्चेज़ करी थी। रिसर्च जिसको साइंटिफिक रिसर्च बोला जाता है, कि बच्चों ने जो ध्यान किया तो उनका कितना एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा, कितनी उनकी लर्निंग एबिलिटी डिसिप्लिन कितना बढ़ा। तो इसका तो बहुत ही क्लियर एविडेंस अपने पास है, इस तरह के एक्टिविटीज़ का। और जो बच्चे जैसे आपने उदाहरण लिया कोटा गए या वहाँ गए तो वो कहीं-कहीं बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि जो एक चैलेंज है कि हमको ये परीक्षा को पास करना है, क्लियर करना है और अच्छे नंबर से क्लियर करना है, तो बच्चों में नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भावातीत ध्यान बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, कहीं के हों। और कई जगह तो इस पे ये भी पाया गया, कई देशों में ये किया गया। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो गया था। कई देशों में ऐसा हुआ था। तो इनडिसिप्लिन जहाँ हो जाता है तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो उनके लिए भी किसी तरह से उनको समझा-बुझा के कि अच्छा तुम ध्यान तो करो 15 मिनट, 20 मिनट, फिर देखना क्या इसका असर होता है। तो ऐसे स्कूलों में भी बहुत इसका इफ़ेक्ट हुआ है, जहाँ इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। फॉर्च्यूनेटली हमारे जितने स्कूल हमने देखे हैं अपने देश में, हम लोगों के यहाँ जो जो प्रॉब्लम आती है इनडिसिप्लिन की उतनी ज़्यादा नहीं आती है, अपने देशों में क्योंकि हमारे यहाँ शायद शुरू से ही जो भी तरीका रहा हो कि इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। रहती तो है लेकिन बहुत कम रहती है और जगहों के और देशों के मुकाबले हमने देखा है। तो हमारे यहाँ तो बच्चों को ये समझाते हैं कि आपको ध्यान करना है, इससे आपके नंबर अच्छे आएँगे या आपकी पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा, स्ट्रेस कम होगी, तैयार हो जाते हैं। तो जो आपने हाई स्ट्रेस सिचुएशन का ज़िक्र किया कई कई शहरों में जो स्पेशल कोचिंग के लिए जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी यदि उनको भावातीत ध्यान कराया जाए 20-25 मिनट सुबह, 20-25 मिनट शाम को, तो उनकी जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ उनकी लर्निंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और उससे वो जो है ज़्यादा अच्छे से जो भी सीखने गए हैं, जो भी पढ़ने गए हैं, ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकेंगे, ग्रास्प कर सकेंगे और उसको अपने अंदर ले सकेंगे। और इसके अलावा अजय जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे आपकी संस्था और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और किस तरह के क्षेत्रों में जुड़ी हुई है? हमारी संस्था बेसिकली तो हम लोगों का काम यही है कि लोगों को ध्यान कराना, बड़े-बड़े ग्रुप में बैठ के ध्यान कराना। कई कई ऐसे ग्रुप भी हम लोगों ने बनाए हैं जहाँ बड़े ग्रुप में लोग इकट्ठा होकर के एक साथ रहते हैं, ध्यान भी करते हैं, पूजा-पाठ भी करते हैं। इस तरह के भी ग्रुप हैं, एजुकेशन का ग्रुप है, जिसमें बेसिकली तो हम लोग जो महर्षि जी की संस्था का जो रूप है, वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा है। चाहे वो एजुकेशन ऑफ मेडिटेशन हो या नॉर्मल एजुकेशन जो जिसको आप कन्वेंशनल एजुकेशन बोलते हैं, उसके साथ मेडिटेशन को जोड़ दिया गया हो। हम लोग का एक सेक्शन जो है महर्षि जी ने शुरू किया था, वो वैदिक एजुकेशन का है, जिसमें वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसका पाठ कराना, उसको उसका वो कराना, अनुष्ठान वगैरह, कर्मकांड वगैरह सिखाना, वो एक अलग सेक्शन है। लेकिन उसमें भी मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या भावातीत ध्यान, वो कंपल्सरी उनके लिए भी है। और अजय जी क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है जहां लोगों के काम धंधे इस कोरोना संकट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अपने काम को लेकर, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर, कोई अपने करियर को लेकर, तो ऐसे में जो मेडिटेशन है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से ये मददगार होगा उनके जीवन को आगे लीड करने में? क्योंकि अब तो हो सकता है कि एक लंबा सफर हमें इसी तरह की परिस्थितियों में बिताना पड़े, तो कितना मददगार होगा ये? नहीं तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि अपने को सभी को लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हाई अभी स्ट्रेस लेवल सबका बहुत ज़्यादा है। किसी भी कारण जो आपने कारण बताया उसी कारण से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। घर में बंद हैं 2 महीने से लगभग, कई जगह पे अभी भी लॉकडाउन की स्थिति चली रही है। तो उससे एक लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस का। काम-धंधे को लेके प्रॉब्लम है, कई लोगों की नौकरी की प्रॉब्लम है, कई लोगों के बिज़नेस की प्रॉब्लम है। तो ये सारे स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशंस हैं। तो जहाँ हमको स्ट्रेस जहाँ भी बढ़ा तनाव जहाँ बढ़ता है, तो फिर आदमी की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्रिएटिविटी कम होती है, तो फिर नए विचार, नए सृजन जो नई नई हमको रचना करनी, नई तरह की रचना कोई करनी है, नया बिज़नेस शुरू करना है या नया हमें कुछ सोचना है कि अब चलो भाई ये बिज़नेस बंद हो गया तो हम इसमें जाएँ। तो इस तरह की जो नई जो रचनाएँ होती हैं, संरचनाएँ संरचनाएँ होती हैं, वो स्ट्रेस लेवल से बढ़ नहीं पाती हैं।
क्योंकि जब तक आपका स्ट्रेस लेवल होगा तो आप अच्छे ढंग से सोच नहीं सकोगे। तो हर समय सबको यही सलाह दूँगा कि अपने को भावातीत ध्यान का अभ्यास सुबह-शाम करना चाहिए, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। स्ट्रेस लेवल कम हो तो क्रिएटिविटी बढ़े आपकी, संरचना की जो जो आपका गुण है वो आगे बढ़े और उससे आप नए विचारों से, नए नए चीज़ों से सोच करके अपने लिए सोचें क्या हमारे परिवार के लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमारी कंपनी है तो उसके लिए क्या अच्छा है, समाज के लिए, देश के लिए। ये तभी आप सोच पाएँगे जब आपका स्ट्रेस, तनाव जो है कम होगा। और तनाव कम करने का भावातीत ध्यान से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। ना तो मैं कहूँगा कोई दवाई इसमें काम करेगी, ना कुछ करेगी। इसमें सिर्फ़ आपको भावातीत ध्यान 20-25 मिनट सुबह, 20-25 मिनट शाम को करना है और उसी से आपका स्ट्रेस लेवल डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप जनसत्य न्यूज़ से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और बहुत ही अच्छी सीख आपने लोगों को दी है, जो हमें उम्मीद है कि इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और छात्रों की पढ़ाई के साथ अगर इसे जोड़ा जाता है, तो कितने फ़ायदे उसके दिख रहे हैं। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।